हेलो एवरीवन। आज हम अपना जो बीएससी फाइनल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहली क्लास है आपकी। तो एक थोड़ा सा पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि फाइनल के अंदर जो आपको पढ़ाई करनी है वो किस तरह से करनी है। देखिए, हमारे पास फाइनल में 3 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है आपका वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित। जो दूसरा पेपर है आपका वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। सम्मिश्र विश्लेषण। जो थर्ड पेपर है आपका वो डायनेमिक्स का है। डायनेमिक्स एंड सी प्रोग्रामिंग। गति विज्ञान तथा सी प्रोग्राम। ये आपके पास 3 पेपर है। ये आपका पेपर 1 है, ये आपका पेपर 2 है और ये आपका पेपर 3। जैसे कि आप देते आ रहे हो, हर पेपर में 5 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी तक 4, 5, 6 बुक होती थी, अब आपके पास सिर्फ 3 बुक है, 3 या 4 बुक है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा एक पेपर मिलेगा, यहाँ पे आपको 5 यूनिट इसी में करनी है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसके 5 यूनिट इसी में है। और नंबर 3 पेपर जो 3 है, डायनेमिक्स एंड सी प्रोग्रामिंग वाला। तो देखिए, आपके जो 4 यूनिट हैं वो इसमें से हैं। 4 यूनिट यहाँ पे हैं और 1 यूनिट जो है वो आपके यहाँ पे, ठीक है। ओके, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल भी आपका इस सी प्रोग्रामिंग बुक से, जो प्रैक्टिकल है वो आपका किस में है, सी प्रोग्रामिंग वाली बुक में है। थोड़ा सा सिलेबस को रिड्यूस भी किया गया है, यानी कि जो सी प्रोग्रामिंग से है ना, तो वहां से थोड़ा बहुत सिलेबस रिड्यूस किया गया, ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ये अमूर्त बीजगणित है। बहुत ही सिंपल पेपर है, बिल्कुल सिंपल पेपर है ये आपका, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पेपर है आपका, ये जो पेपर पैटर्न होता है ये क्वेश्चन बेसिस है, क्वेश्चन बेस, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस पे जरूर काम करना पड़ेगा कि डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पेपर आता है आपका डायनेमिक्स का और सी प्रोग्रामिंग वाला। इस पेपर को थोड़ा सा टफ बताते हैं कि डायनेमिक्स जो है और सी प्रोग्रामिंग जो वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा टफ पेपर है। देखिए, जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स को पढ़ने का तरीका क्या है कि यदि आपने इसके क्वेश्चंस को समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो उसके बाद आसान है। यदि आपने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो उसके बाद आसान है। तो सबसे जो मेन फोकस है आपका डायनेमिक्स को पढ़ने का, आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड कीजिए, उसको पढ़ना आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पेपर है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर है आपका, पूरा थ्योरेटिकल पेपर है आपका। ये थ्योरेटिकल पेपर है, यहाँ पे आपके पास मैं बता चुका कि ये क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। और जो डायनेमिक्स वाले हैं ये सी प्रोग्रामिंग का है। इसमें मोस्टली, चलो ये भी बता देता हूं कि इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, आर्टिकल यानी कि जो उनके अनुच्छेद हैं वो आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम होते हैं चांसेस, है ना, इसके जो है लेस चांसेस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आने के लेस चांसेस होते हैं,
ये भी सिंपल पेपर है, ये भी सिंपल पेपर है। थोड़ा सा इसको पढ़ने का थोड़ा तरीका अपने को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है ना, वहां पे इसमें जो है वो अपने को थोड़ा सा अलग पैटर्न अपनाना पड़ेगा कि हाँ डायनेमिक्स को पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, हम तीनों पेपर कवर कराने वाले हैं, ये आपको पता है, पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी है इस चीज की कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो पेपर 1 यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो एक वीडियो मैंने इस पे बना रखी है, लेकिन आज दोबारा से पूरा एक न्यू सेटअप के साथ न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज पहली क्लास है आपका, फर्स्ट क्लास है आज, और आज कितना हो गया है, 5 अगस्त 2024। ठीक है, आज ही स्टार्ट हो रहा है ये, क्लियर है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम। यदि किसी को नोट करना है ये सब चीजें तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया आई थिंक, चले आगे। पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में जो है आपके, यूनिट फर्स्ट में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है। थोड़ा सा एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ग्रुप का। वैसे तो मैं जब पढ़ाता हूं तो फर्स्ट ईयर में बता देता हूं कि ग्रुप क्या होता है, बट आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपने ग्रुप नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल सिलेबस से रिलेवेंट पढ़ा होगा। जो भी सिलेबस में आता है आप उसी से पढ़ते हो, उसी से तैयारी करते हो। ठीक है, लेकिन अब हमें सिलेबस के अंदर ही आपके पास ग्रुप है। तो जो पहला चैप्टर है या जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है। ठीक है, इसमें अपन पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में जो है पूरा यानी कि जो ग्रुप है उस ग्रुप को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप पढ़ने से पहले, अच्छा ये आपने फाइनल में आगे हो तो इतना तो पता ही होगा कि जो सेट किसे कहते हैं, है ना। बस सेट की डेफिनेशन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, तो चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर 1 का जो नाम है वो ग्रुप है, ग्रुप या समूह। ठीक है, ओके। इससे पहले जो ग्रुप है, ग्रुप से पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखिए। तो पहला डेफिनेशन लिखिए, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। A function f such that a cross a to a, a function f such that a cross a to a is known as binary operation on a। और थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे, where A is non-empty set, A is non-empty set। ठीक है, नॉन एम्प्टी को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, A is not equal to 5। ठीक है, हिंदी में लिखिए, एक फलन f such that A cross A to A
ए पर द्विचर संक्रिया कहलाती है, जहां ए एक अरिक्त समुच्चय है, जहां ए एक अरिक्त समुच्चय है। नोट कीजिए इसमें, यदि ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या n है, तब ए पर कुल द्विचर संक्रिया n की पावर n स्क्वायर होती है। अब देखिए ये जो n की पावर n स्क्वायर है वो कहां से आया है? देखो ए में अवयवों की संख्या कितनी दी हुई है? n दी हुई है, तो ए क्रॉस ए में अवयव कितने हो गए? n स्क्वायर हो गई। ए में कितने अवयव है? n अवयव है। एक कुल फंक्शन जो निकालते हैं या कुल फलनों की संख्या ए से बी पर निकालते हैं तो वो क्या होता है? देखो यदि आपके पास f such that a to b एक फलन दे रखा है, तब कुल फलन जो होते हैं वो कितने होते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि बी में अवयवों की संख्या और उसकी पावर क्या आएगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी NALITY, कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि बी में अवयवों की संख्या। तो देखो यहां पे आपके पास बी क्या है? ए, तो इसमें अवयव कितने हैं? n है, और इसमें कितने अवयव है? n स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ गया? इसका टोटल बाइनरी ऑपरेशन आ गई n की पावर n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, तब तक हिंदी वाले लिखें, ये सॉरी इंग्लिश में लिखें नोट में। If number of element in A equal to n, then total binary operation on A is equal to n to the power n square, इसको आप कहीं एक साइड में नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये लॉजिक कि n की पावर n स्क्वायर क्यों आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो है कि ए और बी कैसे होने चाहिए? परिमित होने चाहिए, तभी तो आप कार्डिनलिटी निकाल रहे हो। यदि ए और बी परिमित नहीं है ना, तो आपके पास क्या आएगा? अपरिमित फलन बन जाएंगे वहां पे। ठीक है, इनफाइनाइट फंक्शंस बनेंगे। हो गया ये नोट? ओके, चलिए आगे। ये सबने नोट कर लिया होगा, ये भी रफ कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन के प्रकार, द्विचर संक्रिया के प्रकार, तो उसमें पहला लिख लीजिए क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एक थोड़ा जो बोल रहे हैं साथ साथ तो लिख लिया करो आप उनको। ठीक है, क्रम विनिमय बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार is said to be commutative on a, कोई भी सेट है, आप इसी लिख लीजिए ऑन सेट ए, if a star b is equal to b star a for all a comma b belongs to a।
एक द्विचर संक्रिया स्टार क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया कहलाती है। ए पर क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यदि सभी ए और बी यानी कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए ये ट्रू हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एसोसिएटिव, एसोसिएटिव या साहचरी, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन या साहचर्य, साहचर्य द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया। इसमें लिखिए ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव on set A if A star B star C is equal to A star B star C for all A B C belongs to A। यानी कि एक के किन्हीं भी तीन अवयवों के लिए A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू क्या आ जाए, A स्टार B स्टार C के बराबर आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ओके। एक चीज और लिख लेते हैं, संवृत गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तीसरा लिखिए संवृत गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं इसको, संवृत गुणधर्म। ठीक है, तो यहां पे लिखिए ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज क्लोजर इन ए, इन ए। एक बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कैसी है, संवृत है ए में। कब है, इफ ए स्टार बी belongs to A for all A, B belongs to A। क्लोजर होने का मतलब या संवृत होने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि आपने A में से कोई दो अवयव लिए A और B और इनके ऊपर यदि आपने बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो स्टार, और यदि वापस से वो उसी सेट में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो स्टार है वो A में कैसी है, संवृत है या A में क्लोजर है। समझ में आ गया, हिंदी में तो लिख लोगे एक द्विचर संक्रिया स्टार ए में संवृत कहलाती है यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, सॉरी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। इज दैट क्लियर, ओके। चले आगे, अब हम धीरे धीरे जो डेफिनेशंस ग्रुप की डेफिनेशन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी वो देखते हैं। उससे पहले हमें 3-4 और पढ़नी पड़ेगी डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन लिखिए ग्रुपोइड, ग्रुपोइड ग्रुपोइड देखिए माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then an algebraic structure, an algebraic structure ऐसे मत लिखो, इसको ऐसा लिखो, an algebraic structure
on A, for A with only one binary operation। इस चीज को नोट कर लें, फॉर ए यानी कि एक ए क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, तब एक के लिए एक बीजीय संरचना, एक के लिए एक बीजीय संरचना जिस पर केवल एक द्विचर संक्रिया, केवल एक द्विचर संक्रिया है, जिस पर केवल एक द्विचर संक्रिया है। ठीक है, it's denoted by A स्टार, इट्स डिनोटेड बाय ए स्टार। इसे किससे डिनोट किया जाता है, ए स्टार से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, अच्छा यहां पे ग्रुपोइड जो है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है, ग्रुपोइड को क्या कहते हैं, ग्रुपोइड is also known as Queshi group, Queshi group, ये है Queshi ग्रुप। ठीक है, ग्रुपोइड को हम Queshi ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, सेमी ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन, सेमी ग्रुप। इंग्लिश में भी सेमी ग्रुप है और इसको हिंदी में भी सेमी ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, अब देखो जितने भी हम नीचे चल रहे हैं ना, जितने डेफिनेशन लिख रहे हैं वो सारे डेफिनेशंस पिछले वाले से रिलेटेड होकर के चलेंगे। तो देखिए यहां पे लिख रहे हैं ए ग्रुपोइड, चाहे तो इसको ए स्टार लिख दीजिए क्योंकि ए साइड पे डिफाइन है, यदि जी पे डिफाइन है तो जी स्टार लिख दीजिए। ठीक है, नोटेशन है ये, यहां पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। ए ग्रुपोइड जी स्टार इज सेड टू बी सेमी ग्रुप, is said to be semi group if star is associative binary operation। एक ग्रुपोइड जी स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है यदि स्टार सहचारी द्विचर संक्रिया है। यहां पे क्या जरूरी था कि एक सेट है, उस सेट के ऊपर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रखी, सिर्फ इतना सा। ग्रुपोइड में क्या है, एक सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और वहां पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है स्टार। ठीक है, तो हम उस जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ग्रुपोइड कहा जाता है। ठीक है, सेमी ग्रुप किसे कहते हैं कि एक ग्रुपोइड तो है, ग्रुपोइड का मतलब पहले से ही, यानी कि उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। ठीक है, तो एक ग्रुपोइड है वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि ये स्टार कैसी हो, सहचारी द्विचर संक्रिया हो या एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है तब। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है मोनोइड। हिंदी में मोनोइड बोलते हैं इसको, मोनोइड। ठीक है, सेम ही नाम है। तो देखिए क्या होता है, अब बात करेंगे ए सेमी ग्रुप जी स्टार, a semi group G star is said to be monoid if G
हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, G हैज आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to binary operation star। एक सेमी ग्रुप जी स्टार, सेमी ग्रुप होने का मतलब है कि आपके पास जो स्टार है वो कैसी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो इतना तो हम लेकर के चल रहे हैं। तो ए सेमी ग्रुप यानी कि एक सेमी ग्रुप है, वो क्या कहलाएगा, मोनोइड कहलाएगा, यदि जी के पास क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो इस स्टार के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हिंदी में लिखिए, एक सेमी ग्रुप जी स्टार, एक सेमी ग्रुप जी स्टार मोनोइड कहलाता है, मोनोइड कहलाता है यदि जी में स्टार के सापेक्ष, बाइनरी ऑपरेशन स्टार के सापेक्ष तत्समक अवयव विद्यमान हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग क्या है वो लिख देते हैं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी के प्रत्येक अवयव के लिए ए स्टार ई और ई स्टार ए करने पर क्या आ जाए, हमें रिजल्ट ए आ जाए, तब ई को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये अर्थात दैट इज करके लिख लेना, दैट इज, ई को क्या कहा जाता है, ई को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए। ठीक है, अब देखिए ये जो ई है वो राइट साइड ऑपरेट हो रहा है तो इसको राइट आइडेंटिटी कहते हैं, ये ई लेफ्ट साइड ऑपरेट हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं। और जब लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी यदि बराबर हो और किसके बराबर आए, एक के बराबर आए, तब कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और ये किस में होना चाहिए, जी में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो क्या आ जाएगा, मोनोइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हो गई ना, अब एक डेफिनेशन लिख लीजिए, लूप। लूप क्या होगा, यदि क्वेशी ग्रुप है आपके पास, लूप क्या होगा, यदि जो क्वेशी ग्रुप है ये, इस क्वेशी ग्रुप के पास आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि उसका क्या होना जरूरी नहीं है, सेमी ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सेमी ग्रुप के लिए मतलब कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो यानी कि हमें सिर्फ इतना सा चाहिए कि एक सेट है जी, ठीक है, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और यदि उस स्टार के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो हम कहते हैं कि वो लूप बनता है। ठीक है, तब हमें क्या, तब हम उसे क्या कहते हैं, लूप। ठीक है, तो ये नोट कीजिए, है ना। लूप का डेफिनेशन और देखिए, और फिर एक ग्रुप की डेफिनेशन लिख करके खत्म करते हैं क्लास। आज के लिए बस इतना ही, आज फर्स्ट क्लास है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कल जो है हम ग्रुप के जो है एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, लूप। हिंदी में इसे लूप ही कहते हैं, हिंदी में लूप ही कहा जाता है इसे। देखिए, एक क्वेशी ग्रुप जी स्टार is said to be loop if star has, sorry, star नहीं, if G has identity element with respect to binary operation star। हिंदी में लिख लो, एक क्वेशी ग्रुप या ग्रुपोइड, एक ग्रुपोइड जी स्टार
लूप कहलाता है, एक ग्रुपोइड जी स्टार लूप कहलाता है यदि जी में स्टार के सापेक्ष, यानी कि द्विचर संक्रिया जो स्टार है वो स्टार के सापेक्ष तत्समक अवयव विद्यमान हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो। ये लूप हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, ग्रुप। ग्रुप या समूह, ग्रुप किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए ग्रुप क्या है। हमने लास्ट डेफिनेशन क्या पढ़े थे, ये तो हमने बीच में से उठाया कोई, वो लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी मोनोइड के लिए। क्या पढ़ी है? मोनोइड। तो यहीं पे पढ़ेंगे ए मोनोइड जी स्टार is said to be group if G has inverse element, G has inverse element of its each element with respect to binary operation star। एक मोनोइड जी स्टार ग्रुप कहलाता है यदि जी में द्विचर संक्रिया स्टार के सापेक्ष, द्विचर संक्रिया स्टार के सापेक्ष जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन क्या होगी वो यहां पे लिख देते हैं, अर्थात ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। और यहां पे लिख रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि आपने एक अवयव लिया ए जो जी में है, यदि इस एक का क्या ढूंढना है आपको? इनवर्स ढूंढना है। ठीक है, तब इस बी को क्या कहा जाएगा? इनवर्स कहा जाएगा। यदि ए स्टार बी करो और बी स्टार ए करो और उसके बाद क्या आ जाए, उस स्टार के सापेक्ष जो आइडेंटिटी आई है, ये ई क्या है आपकी? स्टार के सापेक्ष क्या है? स्टार के सापेक्ष तत्समक अवयव है। स्टार के सापेक्ष क्या है? ये तत्समक अवयव। तो जब ए स्टार बी किया जाए या बी स्टार ए किया जाए तब हमें क्या मिल जानी चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि बी है बी जो है आपका क्या है? एक का इनवर्स है। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी पढ़ते हैं कि जो बी इनवर्स है वो किसके बराबर है? एक के बराबर है। यानी कि ए बी का इनवर्स है और बी किसका इनवर्स है? एक का इनवर्स है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी अपने पास ग्रुप की। तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। अब एक बार मैं थोड़ा सा पूरा जो ग्रुप है उस ग्रुप को आइडेंटिफाई कर देता हूं। वहां को जितने भी हमने जो डेफिनेशंस टुकड़ों में किए हैं, जैसे कि पहले ग्रुपोइड पढ़ा है, ग्रुपोइड पढ़ने के बाद हमने पढ़ा है सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के बाद पढ़ा है मोनोइड, और मोनोइड के बाद पढ़ा है हमने ग्रुप। ठीक है, तो यदि आपको ग्रुप प्रूफ करना है, यदि ग्रुप प्रूफ करोगे तो देखिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है अपने को ग्रुप में। तो पहला जो है वो आपको क्लोजर देखना पड़ता है। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समृद्ध गुणधर्म समृद्ध होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है आपको क्या पढ़ा है? एसोसिएटिव मीनिंग साहचर्य, यानी कि जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वो कैसी होनी चाहिए? सहचारी होनी चाहिए। नंबर थर्ड आइडेंटिटी
एलिमेंट, यानी कि आपके पास तत्सम का विद्यमान होना चाहिए उस स्टार के सापेक्ष। नंबर 4 इनवर्स एलिमेंट, और जी के प्रत्येक अवयव का क्या मिलना चाहिए आपको, प्रतिलोम अवयव मिलना चाहिए, किसमें, जी में। ठीक है, यदि ऐसे ये 4 कंडीशंस होल्ड होती हैं तब हम जी स्टार को क्या कहा जाता है, जी स्टार जो है वो आपका ग्रुप कहलाता है। जी स्टार क्या कहलाता है, आपका ग्रुप कहलाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को यदि ये सब कुछ समझ में आया है तो आप यस का कमेंट कीजिए, और यदि कहीं पे आपको डाउट रहता है तो आप मेंशन कीजिए कि इस टाइम पीरियड में या इस टाइम में मेरे को डाउट है, वहां पे समझ में नहीं आया। और दूसरी चीजें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ जो लिंक है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा आपको, और जो अपना इंस्टाग्राम पेज है राइट इंस्टीट्यूट का, तो वो भी लिंक आपको अवेलेबल वहां पे है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वहां पे यदि कुछ डाउट्स हैं तो टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा 100%। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है, तो आप अपने दोस्तों के साथ या अपने जो भी साथ वाले हैं बीएससी जो कर रहे हैं, जो भी आपकी जानकारी में है, मैथ का स्टूडेंट है, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। कल जो है हम वो पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ओके, बाय।